जय जिनेन्द्र, जय आदिनाथ, जय महावीर। आज का बेसिकली वीडियो ये पर्युषण पर्व में जो 5th डे जन्म वांचन महावीर स्वामी भगवान का जो जन्म वांचन होता है और जो चैत्र सुद 13 में जो जन्म कल्याणक होता है, ये ऐसे एक साल में 2 बार क्यों मनाते हैं, तो इसके पीछे की हिस्ट्री के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो ये जरूर सुने। अब क्या हुआ था ना, प्राचीन समय में जो पर्युषण पर्व में जो कल्पसूत्र का वांचन होता है, जो 4th डे से स्टार्ट होता है, 4th, 5th, 6th, 7th, ये 4 दिन हमारे साधु साध्वी भगवान कल्पसूत्र का वांचन करते हैं। तो पहले प्राचीन समय में क्या होता था कि खाली कल्प यानी क्या, साधु। तो हमारे जैन के जो आगम है, जो महावीर स्वामी भगवान ने जो देशना दी थी और जो वो आगम उनके शिष्यों ने जो रचा, वो आगम में कल्पसूत्र एक आगम है और कल्प यानी साधु। तो वो पर्युषण महापर्व में वो उनको कंपलसरी उसका श्रवण करना जरूरी होता है। तो वो कल्पसूत्र का वांचन साधु साध्वी भगवंतों को कंपलसरी करना ही होता है। पर्युषण महापर्व के 4th डे से स्टार्ट करना ही होता है और उनको वो 4 दिन में कंप्लीट करना ही पड़ता है। तो अब ये जन्म वांचन जो हम लोग करते हैं, वो जन्म कल्याणक जैसे क्यों करते हैं? तो एक बार क्या हुआ था, एक गांव था जहाँ पर पर्युषण महापर्व की आराधना चालू थी और उस गांव में एक बड़े से एक राजा रहते थे, एक जैन राजा जो बहुत बड़े थे। तो उनके वो राजा का जो लड़का था वो उसी टाइम एक्सपायर हो गया, ऑफ हो गया। तो वो जो राजा था वो उसके जो बच्चे के एक्सपायर होने से वो शोक में डूब गया था, पूरी तरह से वो शोक में, डिप्रेशन में चला गया था। और जिस गांव में वो राजा थे, उसी गांव में एक बड़े विद्वान आचार्य, जैन आचार्य महाराज विराजमान थे। ये हकीकत सब वो जैन आचार्य महाराज साहब जी को पता चली। तो उन्होंने क्या किया, वो तो बड़े विद्वान आचार्य महाराज थे, तो उन्होंने क्या किया कि कल्पसूत्र में बहुत सारे भगवान के जीवन चरित्र को ऐड किया। तो उसमें आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र है, पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र आता है, महावीर स्वामी भगवान का जीवन चरित्र आता है। तो उसमें जब महावीर स्वामी भगवान का जो जीवन चरित्र का श्रवण करने लगे, तो वो सुनकर ही उनको आनंद होने लगा। उनको सुन के ही उनको वो सब जो भगवान का जन्म कल्याण जो इंद्र महाराजा ने किया रहेगा, वो सब उनको सामने दिखने लगा। और वो सब सोचते 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 वो राजा डिप्रेशन से, शोक से बाहर आने लगे। और तभी से ये जन्म वांचन को श्रवण करते हम लोग को एक अंदर से एक भाव आते कि ये वांचन सुनते सुनते हम लोग भी क्यों ना भगवान का ये वांचन जन्म महोत्सव जैसे मनाए, जन्म कल्याणक जैसे मनाए। इसके लिए, इसके पीछे का ये रीज़न था कि हम लोग महावीर स्वामी भगवान के जन्म वांचन जो करते हैं उसको एक जन्म कल्याणक के रूप में हम लोग मनाते हैं। और अभी एक प्रश्न पड़ेगा कि खाली महावीर स्वामी भगवान का ही ऐसा जन्म वांचन और जन्म कल्याणक क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि हम लोग के जो 24वें तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी भगवान है और हम लोग जो धर्म क्रिया करते हैं वो अभी महावीर स्वामी भगवान की देशना के अनुसार करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी महावीर स्वामी भगवान के काल चक्र में हैं। इसके लिए हम लोग उनके जन्म वांचन, उनका जन्म कल्याण को हम लोग मनाते हैं। तो होप अभी आपको वो डाउट क्लियर हुआ रहेगा। बाकी रियल महावीर स्वामी भगवान का जन्म चैत्र महीने की 13, जिसको आप त्रयोदशी भी कहते हैं, उसमें ही हुआ है। वो रियल भगवान का जन्म कल्याणक दिवस है। ये खाली हम लोग कल्पसूत्र में उनका जीवन चरित्र आता है, इसके लिए हम लोग महावीर स्वामी भगवान का जन्म वांचन करते हैं। पर हम लोग उसका श्रवण करते करते हम लोग को भाव वैसे आते हैं, इसके लिए हम लोग उस वांचन को हम लोग एक जन्म कल्याणक का रूप देकर हम लोग उसको हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो यही था इसके पीछे का रीज़न। जय महावीर। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला रहेगा तो मिच्छामि दुक्कडम। प्रणाम।